एक वक्त था जब गैंगस्टर मूवीज का मतलब होता था एक कहानी जहां हीरो या एंटी हीरो अपने दर्द, जुल्म और एम्बिशन के बीच से निकलकर दुनिया के सामने मैं कौन हूं का जवाब ढूंढता था। फिर आए केजीएफ, पुष्पा, गैंग्स ऑफ वासेपुर जिन्होंने इस जॉनरा को नए स्टैंडर्ड पर ले गए। और अब आई है 2025 के एक और गैंगस्टर फ्लिक मालिक, जिसके लीड रोल में सुपर टैलेंटेड राजकुमार राव। लेकिन सवाल यह है कि क्या मालिक नया नाम है बॉलीवुड के अंदर, या फिर ये भी एक चेक बॉक्स बनकर रह गया है। मालिक एक क्राइम ड्रामा है जिसमें बैकग्राउंड है प्रयागराज का, अंदाज है 90s का और एस्पिरेशन है लार्जर देन लाइफ। फिल्म स्टार्ट होती है सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाए हुए लड़के के ऊपर, जिसका सपना सिर्फ बड़ा बनना नहीं, बड़ा दिखना भी है। और जब सिस्टम उसका साथ नहीं देता तो सिस्टम को ठोक कर उसी सिस्टम का मालिक बनने का इरादा कर लेता है। ऐसे ही हम मिलते हैं फिल्म के सेंटर कैरेक्टर से, जिसका नाम है राजा, जो कि है राजकुमार राव, जिसका जिंदगी में एक ही मिशन है, इज्जत, पावर और एक लेगेसी बनाना, चाहे उसके लिए धोखेबाजी, खून या बारूद का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। सबसे पहले तो राजकुमार राव की तारीफ करना जरूरी है। बंदा जितना कंसिस्टेंट है उतना ही फियरलेस भी, चाहे न्यूटन हो या शाहिद, बरेली की बर्फी हो या ओमित्रा, ये बंदा हर फिल्म में अपने फ्रेम से मूवी को एलिवेट कर देता है। मालिक में भी वही होता है। राजा का कैरेक्टर किसी एक्टर ने नहीं किया होता तो हो सकता है ये फिल्म आप ओटीटी पर हाफ टाइम में छोड़कर उठ जाते, लेकिन राजकुमार राव का इंटेंसिटी, बॉडी लैंग्वेज और आइस के थ्रू की जाने वाली एक्टिंग, भाई साहब बंदा स्क्रीन से आंखें नहीं हटने देता। बस प्रॉब्लम यही कि जब इतना पावरफुल इंजन हो लेकिन गाड़ी का डायरेक्शन कंफ्यूज हो तो रेस जीतने का सवाल ही नहीं होता। इस मूवी की स्टोरी देखते टाइम आपको ऐसा फील होगा ये स्टोरी तो मैंने कहीं देखी देखी लगती है। एक मिडिल क्लास लड़का जो सिस्टम से हार थक कर अचानक से पावर स्ट्रगल में घुस जाता है, करप्ट पॉलिटिशियंस, शेडी पुलिस और लोकल माफिया से लड़ाई, एक क्लाइमैक्स जिसमें या तो रिडेम्पशन होता है या रिवेंज। अरे भाई ये सिलेबस तो भाई पुराना सिलेबस लग रहा है। स्क्रीन प्ले में कुछ एक्साइटिंग बिल्डअप जरूरी है। एक पावरफुल पुलिस ऑफिसर का एंट्री जिसके नाम के सामने ही क्रिमिनल्स पैंट गीला कर देते हैं, एक ऑनेस्ट बट हेल्पलेस फादर और एक ट्विस्टेड लव एंगल जिसे शायद रोमांस अंडर थ्रेट कहेंगे। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ कंकड़ की तरह पत्थर बनने की कोशिश करती हैं। डायरेक्टर ने क्लियरली इस फिल्म को मास एंटरटेनर बनाना चाहा, जो कि कहीं ना कहीं काम भी किया। लेकिन मास एंटरटेनर बनते बनते ये फिल्म जब थक जाती है, सीन्स खिंचने लगते हैं, एक एक्शन सीक्वेंस के बाद दूसरा आता है बिना किसी बिल्डअप के, इमोशनल मूवमेंट्स आते हैं लेकिन इमोशनल नहीं आता। जैसे एक टाइम के बाद लगता है कि डायरेक्टर ने कहानी को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया हो। फिल्म में उमा कुरैशी, सौरभ सचदेवा, अंशुमान पुष्कार, इन जैसे और भी टैलेंटेड एक्टर्स भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनका यूज ऐसे होता है जैसे किसी लेविस थाली में चटनी का यूज किया गया हो। उमा का कैरेक्टर प्रेडिक्टेबल भी है और अंडरवेलमिंग भी, और बाकी कैरेक्टर्स का इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा फ्लैट फील होता है। अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो विजुअल्स डिसेंट हैं। यूपी का डस्ट, गलियां, नुक्कड़ और चौल टाइप का बैकड्रॉप बरोबर सेट किया गया है। कुछ चेज सीक्वेंस इंप्रेसिव भी हैं, लेकिन म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक तो ठीक था, लेकिन भाई सॉन्ग्स ने मूड खराब ही कर दिया। एक पर्टिकुलर आइटम नंबर तो लिटरली लग रहा था कि डायरेक्टर ने कह दिया हो कि पिक्चर थोड़ी सीरियस हो रही है, बस नचा दो किसी को। एडिटिंग भी इनकंसिस्टेंट है, फर्स्ट हाफ टाइट है, सेकंड हाफ में सीन्स थोड़े स्ट्रेच हो जाते हैं बिना किसी जरूरत के। क्लाइमैक्स का ट्विस्ट भी प्रेडिक्टेबल लगता है, शॉक नहीं देता, बस ऐसा फील होता रहता है कि जल्दी से ये खत्म हो जाए। मूवीज के डायलॉग्स ही हैं जो कुछ सीक्वेंसेस को यादगार बनाते हैं, पर कहीं कहीं डायलॉग्स ओवर द टॉप भी नहीं लगते। मतलब हर दूसरा बंदा किसी शायर मोड में क्यों रहता है। ऐसी कहानियां तब तक इम्पैक्टफुल नहीं हो सकती जब तक इमोशनल फाउंडेशन मजबूत ना हो। राजा का गैंगस्टर बनने का रीजन थोड़ा फ्लिमजी लगता है। उसकी फैमिली, उसकी लव स्टोरी, उसकी पर्सनल डेमंस, सब कुछ सरफेस लेवल लगती है। ऑडियंस किसी भी कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती, और जब कोई कैरेक्टर मरता है तो इमोशनली बिल्कुल फील नहीं होता। देखिए, अगर आप राजकुमार राव के फैन हो और उनका एक ग्रिटी और रफ एंगल देखना चाहते हो तो इस मूवी को देख सकते हो। कुछ सीन्स जेन्युइनली पावरफुल हैं और उनकी एक्टिंग तो मास्टर क्लास। लेकिन आपको एक फ्रेश गैंगस्टर फिल्म चाहिए जिसमें इमोशंस भी हो, तो मालिक शायद आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। ये फिल्म एक ऐसी डिश की तरह है जिसमें मसाले अच्छे हैं, शेफ भी एक्सपर्ट है, लेकिन रेसिपी पुरानी और स्वाद भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। मैं इस मूवी को 2.5 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा 5 में से, जिसमें अगर पॉजिटिव्स की बात करूं तो वो है राजकुमार राव की परफॉर्मेंस, फ्यू इंटेंस एक्शन सीन्स, डायलॉग डिलीवरी एंड स्टाइलिंग, और वहीं नेगेटिव्स की बात करूं तो है रिपीटेटिव प्लॉट, ओवरयूज्ड गैंगस्टर टेम्पलेट, वीक सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, ड्रैग्ड सेकंड हाफ, प्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स, इमोशनल डेप्थ की कमी। तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टाटा, बाय बाय।